Hello बच्चों, let's read the question. The question says in trapezium KLM and KL and MN are parallel sides. A side is drawn from point A on KN parallel to MN meeting LM at B. KN ratio LM is equals to dash. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है KN और LM का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमारा ट्रेपेजियम है KL M एंड N। ठीक है बच्चों, और के एल और एम एन हमें पैरेलल गिवन है। अब हमने क्या किया, एम एन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और के एन पे पॉइंट है ए और एल एम पे पॉइंट है हमारा बी, और यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या करती है, के एम और ए बी दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट करती है। अब ये लाइन क्या है कि एम एन के पैरेलल है, इसका मतलब ये हमारी तीनों साइड के एल पैरेलल एम एन पैरेलल ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों साइड हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, बीपीटी या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, थेल्स थ्योरम, इसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक ट्राइंगल के अंदर, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल के एन एम। ठीक है बच्चों, तो हमने ट्राइंगल ले लिया के एन एम। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो इस साइड को ये दोनों साइड पैरेलल हो गए, ए ओ और एन एम ये दोनों पैरेलल हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए ओ पैरेलल एम एन। ठीक है बच्चों, तो ये जो पैरेलल साइड है वो बाकी दोनों रिमेनिंग साइड को क्या करेगी, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी। तो बाकी दो साइड कौन सी बच गई, एक तो के एन बच गई और एक के एम बच गई, तो ये इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर देगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, के ए डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल्स टू के ओ डिवाइडेड बाई ओ एम। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे, तो इन ट्राइंगल के एल एम। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ये ओ बी पैरेलल हो जाएगी के एल के, तो के एल पैरेलल ओ बी, तो के एल और ओ बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब देखो के एल और ओ बी पैरेलल हो गई, तो ओ बी क्या करेगी, रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर देगी। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एल बी डिवाइडेड बाई बी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, के ओ डिवाइडेड बाई ओ एम। ठीक है बच्चों, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर राइट हैंड पार्ट के अंदर के ओ डिवाइडेड बाई ओ एम है, और यहाँ पे भी के ओ डिवाइडेड बाई ओ एम है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, के ए डिवाइडेड बाई ए एन, के ए डिवाइडेड बाई ए एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एल बी डिवाइडेड बाई बी एम। ठीक है बच्चों, अब हमें रेशियो लाना है के एन का, तो के एन क्या होगी, ए के ए प्लस ए एन के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अप्लाइंग componendo applying componendo and dividendo। ठीक है बच्चों, applying componendo and dividendo। तो componendo और dividendo जब हम अप्लाई करेंगे, तो componendo और dividendo अप्लाई करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, के ए प्लस ए एन, के ए प्लस ए एन डिवाइडेड बाई के ए माइनस ए एन इज इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल बी प्लस बी एम, एल बी प्लस बी एम डिवाइडेड बाई एल बी माइनस बी एम। ठीक है बच्चों, एल बी माइनस बी एम। अब देखो के एन प्लस ए एन, के ए प्लस ए एन इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, के एन, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में के एन डिवाइडेड बाई के ए माइनस ए एन, के ए माइनस ए एन इज इक्वल्स टू,
एल बी प्लस बी एम, एल बी और बी एम को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, एल एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एल बी माइनस बी एम। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या निकालना है कि रेशियो निकालना है इसका के एन रेशियो एल एम। ठीक है बच्चों, तो के एन रेशियो एल एम, ठीक है, तो के एन डिवाइडेड बाई एल एम, तो ये इसके नीचे डिवाइड के अंदर आ गया तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, के ए माइनस ए एन, के ए माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एल बी माइनस बी एम। ठीक है बच्चों, तो ये रेशियो आ गया। अब ये रेशियो हमें ऑप्शन सी में गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।